प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। कौन सा सही रास्ता है यह भी पता नहीं चलता। आदमी ऐसे घिर जाता है परिस्थितियों से। कई बार विश्वासी भाई बहन भी ऐसी परिस्थितियों से घिर जाते हैं कि उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। किस मार्ग पर चलना है समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है जहां पर आप कंफ्यूज हो रखे हैं कि मैं किस मार्ग पर जाऊं, क्या करूं, चारों तरफ से तो दरवाजे बंद हैं, चारों तरफ से तो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, मैं क्या करूं, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाह है और वो आपको सही रास्ते पर लेकर के जाएगा। आप जानते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो अब प्रभु आपका चरवाहा बन जाता है। अब प्रभु आपके साथ में रहता है, वो आपको लीड करता है, वो आपका अगुआ बन जाता है और आप उसकी भेड़ें बनते हैं। आप उसके पीछे पीछे चलने वाले उसके फॉलोवर बन जाते हैं। तो अब चरवाहे का काम है कि वो आपको, अपनी भेड़ को सही रास्ते पर लेकर जाए, सही डायरेक्शन उन्हें दे। आपका काम नहीं है, ये चरवाहे का काम है। आपका काम कुछ और है। आपका काम केवल इतना है कि आपको अपने चरवाहे की आवाज सुननी है। तो आप सही मार्ग ढूंढ लेंगे और सही जगह भी आप पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य तक भी आप पहुंच जाएंगे आसानी से, इजीली। बस आपको एक काम करना है कि चरवाहे की आवाज को सुनना है। बहुत सारे भाई बहन वो अपने लिए रास्ते बनाते रहते हैं, दरवाजे खोलते रहते हैं, कहां जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं, इनमें अपने समय को व्यतीत करते हैं और तब परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, निराश होते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन एक भेड़ को चाहिए कि वो परमेश्वर अपने चरवाहा की आवाज को सुने और उसके पीछे चले। रास्ता अपने आप बन जाएगा। रास्ता तो वो दिखा रहा है, चरवाहे का काम है रास्ता दिखाना, दरवाजा खोलना चरवाहे का काम है। भेड़शाला में आप गए होंगे तो भेड़शाला में क्या होता है, चरवाहा दरवाजा खोलता है तब भेड़ें जाती हैं। भेड़ें अपने आप से दरवाजा नहीं खोल सकती, वो वेट करती हैं चरवाहे की आवाज का, चरवाहे के आने का, चरवाहे के दरवाजा खोलने का। यही आपका और मेरा काम है। हम प्रभु की भेड़ें हैं, प्रभु हमारा चरवाहा है, हम उसके फॉलोअर हैं, वो हमारा लीडर है। बस हमने अपने कानों को ट्रेन करना है उसकी आवाज को सुनने के लिए। वो क्या कह रहा है, कौन सा रास्ता दिखा रहा है, उस पर हमें चलना है। अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान समझ से दरवाजे खोलने की कोशिश न करें, बल्कि धीरज से उसकी आवाज को सुने, एकांत में उसकी आवाज को सुने। वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, निश्चय दिखाएगा। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 7 अध्याय 17 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। यहां पर रखवाली शब्द आया है, इंग्लिश में शेफर्ड आया, मीन्स चरवाहा। वो उनकी चरवाही करेगा, वो उनको चराएगा। कौन? मेमना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो सिंहासन पे है, सिंहासन के बीच में है। वो अपनी भेड़ों की चरवाही करेगा, उन भेड़ों को चराया करेगा, उनकी रखवाली भी करेगा। आगे लिखा है, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। अब जीवन रूपी जल का सोता है कहीं पर, अब हम वहां जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे? अपनी कोशिश से। हो सकता है हम इस रास्ते पर चले जाएं, इस रास्ते पर चले जाएं और फिर भटक जाएं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि चरवाहा उन्हें लेकर जाएगा, वे खुद नहीं जाएंगे। जाना है उन्हें, पानी पीना है भेड़ों को, लेकिन भेड़ें खुद नहीं जा रही हैं, चरवाहा उन्हें लेकर के जाएगा। आप और मैं भेड़े हैं, हमें खुद नहीं जाना, चरवाहा हमें लेकर के जाएगा। लिखा है, वह उन्हें, कौन? चरवाहा, हमारा चरवाहा यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो सिंहासन पर है, जो हमारा अगुआ है, वो उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा।
परमेश्वर स्वयं आपको वो सही रास्ता दिखाएगा, वो आशीषों का रास्ता दिखाएगा। बस आपको उसकी आवाज को सुनना है। भेड़ का काम है चरवाहे की आवाज को सुनना, और चरवाहे का काम है अपनी भेड़ों को लेकर के जाना। अब चरवाहा तो अपना काम प्रॉपर कर रहा है, लेकिन भेड़ें अपना काम नहीं कर पा रही हैं। भेड़ें, आप और मैं, हम सब लोग, हम अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या है? अपने चरवाहे की आवाज को सुनना, उसकी इच्छा को समझना और उसके पीछे चलना। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप ऐसा करेंगे, तो लिखा है चरवाहा उन्हें स्वयं जीवन रूपी जल के सोते के पास लेकर जाएगा। वो आशीषों के स्रोत के पास, उस अनंत जीवन के पास, उस सफलता के पास, हर एक चीज जो आप अपने जीवन में चाहते हैं उसके पास आपका चरवाहा आपको लेकर के जाएगा, बशर्ते आपको उसकी आवाज को सुनना है। तब बाइबल कह रही है कि परमेश्वर उनके सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। आज आप आंसू बहा रहे हैं, आज आप निराशा में हैं, आज आप चिंतित हैं, आज आप बीमार हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत जल्द, जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे, जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे, वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। वो आपको ऐसे स्थान पर लेकर जाएगा जहां से आपके आंसू परमेश्वर पोंछ डालेगा। यदि एक भेड़ को बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, वो कराह रही है, प्यास के मारे तड़प रही है, और उसका चरवाहा उसे पानी के पास लेकर के गया, उसने पानी पिया, वो तृप्त हो गई। ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में करेगा। आज आप आंसू बहा रहे हैं, आज आप बीमारी में हैं, आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आज आप प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन यदि आप अपने चरवाहे की आवाज को सुनते रहे, यदि आप अपने चरवाहे के पीछे चलते रहे, तो आपको सही स्थान पर लेकर के जाएगा, उस जीवन के जल के सोते के पास लेकर के जाएगा, जहां पर पहुंचकर जब आप उस जल को पिएंगे, उस स्थान को जब आप देखेंगे, तो आप तृप्त हो जाएंगे। आपके आंसुओं को प्रभु पोंछ डालेगा, आपके दुखों को प्रभु आनंद में बदल देगा, बशर्ते आपको उसकी आवाज को सुनना है, उसके पीछे चलना है। मार्ग आपका चरवाहा आपके लिए बना देगा, दरवाजे आपका चरवाहा आपके लिए खोल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से संतरा चौहान गवाही दे रही हूँ। मैं आज से 7-8 साल पहले से सिस्टर अमृता पी के मसीह के मिनिस्ट्री की प्रार्थना सुनती हूँ। सबसे पहले मेरा एक बेटा था, बड़ा बेटा अनु, 28-29 साल का था। वो ख़त्म हो गया नशा पान के कारण। मैं बहुत ही दुखी होके यूट्यूब देख रही थी। देखते देखते एक दिन प्रार्थना आया, प्रार्थना को सुनी, मेरे दिल को बहुत शांति मिला। मेरा छोटा बेटा आशीष भी नशा का आदी हो गया था। उसके बाद में मुझे प्रार्थना सुनते सुनते बल मिला। मेरा बेटा कोमा में चला गया, छोटा बेटा भी। मैं पूरा मायूस हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, 3 दिन तक कोमा में था। उसके लिए प्रेयर करी, प्रभु ने उसे जीवन दिया। आज मेरा बेटा भला चंगा हो गया, नशा पान छोड़ दिया। उसे एक संगिनी मिली है बहुत अच्छी, उसकी पत्नी है। आज 5 साल शादी को हो गए। मेरी एक बहुत सुंदर सी तृप्ति पोती है। प्रभु ने मेरे घर परिवार को पूरा बदल दिया है। वैसे तो मेरे साथ कई बड़े बड़े काम हुए हैं, मैं गिनाऊं तो बहुत ज़्यादा है। बस मैं इतना जानती हूँ कि जब से मैं इस प्रेयर जीवन में आई हूँ, मेरा पूरा जीवन, मेरा परिवार बदल गया है। इसलिए मैं प्रभु यीशु का लाखों लाख कोटि कोटि करोड़ों धन्यवाद करती हूँ, तथा सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर का लाखों लाख धन्यवाद, उनके मिनिस्ट्री को धन्यवाद, जो रात दिन हमारे लिए प्रेयर करते रहते हैं। हम सबको उनके प्रार्थना दुआ से लाभ मिलते हैं। ईश्वर उनके मिनिस्ट्री को बहुत और बहुत आशीष दे, आगे बढ़ाए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते प्रभु, जय जयकार करते प्रभु, प्रशंसा करते पिता। आज की सुंदर सुबह में प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि रात भर तूने संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु अपने पंखों की आड़ में मेरे पिता। और ये आज का दिन प्रभु तूने दिखाया जिसमें कि प्रभु हम तेरी महिमा कर सके, तेरे साथ फेलोशिप कर सके, तेरे नाम को ऊंचा कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सच में मेरे पिता हम आपकी महिमा करते प्रभु, सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रभु इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक को नामो नाम आशीष दे, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे, हर एक को प्रभु तू सुरक्षा प्रदान कर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू हमारा रक्षक है पिता और तू हमें हिफाजत देता है प्रभु, आने जाने में सुरक्षा देता है प्रभु जी, प्राणों की रक्षा करता है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को नामो नाम आशीष दे और आपकी उपस्थिति उनके साथ में बनी रहे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार पिता आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। सच में मेरे खुदावन आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर हम चाहते हैं हर एक को सामर्थ से भरे प्रभु, हर एक को पॉजिटिविटी से भरे प्रभु, हर एक को अपनी असीम शांति से भरे परमेश्वर। और चाहते प्रभु हर एक के शरीर में बल दे, शक्ति दे, सामर्थ दे प्रभु, और अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करे परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु कि आज आपका फेवर, आपका सपोर्ट आपके लोगों के साथ में हो पिता। वो जहां कहीं जाएं वो आपके फेवर को देखे पिता, जहां कहीं प्रभु वो काम करे प्रभु आपके सपोर्ट को देखे परमेश्वर पिता। और होने दे पिता यदि कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी परेशानी आपके लोगों के जीवन में आती है, यीशु के नाम में हम इसी वक्त उन्हें कैंसिल करते पिता, उन्हें नष्ट करते यीशु के नाम में। आपका फेवर प्रभु आपके लोगों को मेरे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। सच में प्रभु तू हमारा चरवाहा है पिता, और तू अपने प्रभु भेड़ों को पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता हरी हरी चराइयों में चराता है प्रभु। तू अपनी भेड़ों को प्रभु जीवन रूपी जल की ओर लेकर जाता है परमेश्वर पिता। तू उनके आंसुओं को पोंछता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे इस सामर्थ्य वचन के लिए, तेरे इफेक्टिव वचन के लिए प्रभु, जो तेरे लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। ये वचन तेरे लोगों की गवाही बन सके, ये वचन उनके जीवन में प्रभु गहरे प्रभाव को डाल सके। हाँ मेरे पिता, आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, इस वचन को वो ग्रहण करने पाए, इस वचन को रिसीव करने पाए और तुझे अपने चरवाहे के रूप में देख सके परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज अद्भुत रीति से तेरे लोगों के जीवन में कार्य हो सके पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद पिता। आज प्रभु यदि ये भटके हुए हैं प्रभु, इन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा प्रभु, और पिता ये कंफ्यूज है पिता कि प्रभु किस प्रकार प्रभु वो एक सही डायरेक्शन में जाए, मैं प्रार्थना करती हुए तेरी आवाज सुन सके प्रभु। आज ये अपने कानों को ट्रेन कर सके तेरी आवाज सुनने के लिए प्रभु, ताकि प्रभु तू उन्हें सही डायरेक्शन में लीड करे, ताकि प्रभु तू उन्हें सही रास्ता दिखाए जिस पे कि ये चले और सफलता को पाए प्रभु, आशीषों को पाए प्रभु, बरकतों को पाए प्रभु जी। यदि आज ये अपने ट्रैक से भटक गए हैं प्रभु, तो आज हर एक भटकी हुई भेड़ को प्रभु एक सही रास्ते पर लेकर आ परमेश्वर पिता, ताकि ये तेरी महिमा करे। यदि आज ये पाप में भटक गए हैं, गलत कामों में भटक गए हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में वो पाप, वो गलत काम इनके जीवन से चले जाएं, हर एक भटकाव इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम में। प्रभु आप उपाय करें प्रभु, आप इंतजाम करें परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों को लीड करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी लोग पिता डिप्रेस हैं प्रभु कि उन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा, वो डिप्रेस है प्रभु और सक्सेस को नहीं पा पा रहे, वो डिप्रेस है कि उनके लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, यीशु के नाम में आज ये डिप्रेशन इनके जीवन से जाए, वो परिस्थितियां यीशु के नाम में बदलें प्रभु। तू चरवाहे के नाय परमेश्वर इनके लिए दरवाजे खोल प्रभु कि ये तेरी महिमा को देख सके परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर आप सहायता करें और मदद करें परमेश्वर। आज जितने लोग पिता कर्जे में हैं, वो परेशान है प्रभु, आप उनकी सहायता करें प्रभु। जितने लोग प्रभु जी नकारात्मक बातों में है प्रभु, आप उनकी सहायता करें प्रभु, क्योंकि आप चरवाहे हैं पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार की परेशानी इन्हें छोड़कर चली जाए, कर्जा छोड़कर चला जाए, हर एक
आर्थिक तंगी इन्हें छोड़कर चली जाए, फैमिली प्रॉब्लम छोड़कर चली जाए, हर प्रकार की निराशा इनके जीवन से चली जाए। आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु तेरी आशा, तेरी उम्मीद प्रभु इनके जीवन में जागृत हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु अपने फाइनेंस को लेकर परेशान है, अपनी जॉब को लेकर परेशान है, अपनी सक्सेस को लेकर परेशान है पिता, यीशु नासरी के नाम में प्यारे खुदावन आप इनके लिए उपाय करें, क्योंकि आप चरवाह हैं पिता। यदि आज प्रभु बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिनके रिश्ते टूट गए हैं प्रभु, जो परेशान हैं प्रभु जी, जो आज प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम अपने रिश्तों में, अपने जॉब में, अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू उनके सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। आज हर एक व्यक्ति जो रो रहा है प्रभु, जो चिंतित है प्रभु, जो परेशान है, उनके आंसुओं को पोंछ प्रभु, और उनके लिए प्रभु जी प्रभु आप अद्भुत रीति से कार्य करें, क्योंकि आप एक अच्छे चरवाह हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप सिंहासन पर विराजमान हैं और आप सिंहासन से परमेश्वर अपनी भेड़ों को निहारते प्रभु और उनके लिए उपाय करते परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। इस समय प्रभु जितने लोग रोगी हैं, बीमार हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, चोट में हैं, तेरा वचन कहता है प्यारे परमेश्वर पिता कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। तू ही है पिता जो प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर है, अपने लोगों का इलाज करता, उनके दर्द को दूर करता, उनके घावों को चंगा करता। हाँ परमेश्वर, इसी वक्त पिता इनके घाव यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, इसी वक्त इनकी सारी बीमारियां दूर हो यीशु के नाम में, इसी समय हर एक तकलीफ यीशु के नाम में दूर हो। मैं कमांड करती हूँ हर प्रकार की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, पैनक्रियास की बीमारी, लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। हर सर से लेकर पैरों तक का रोग नष्ट हो यीशु के नाम में। हर प्रकार के दर्द यीशु के नाम में नष्ट हो। पाइल्स की बीमारी नष्ट हो, फिशर की बीमारी नष्ट हो, फिस्टुला की बीमारी नष्ट हो, गुप्त रोग नष्ट हो। हर एक वो रोग पिता आपके लोगों के शरीर को दर्द दे रहा है, इसी समय नष्ट हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, इसी वक्त वो प्रॉब्लम जाए, घुटनों का दर्द इसी समय जाए, आंखों के, कानों की, मुंह की समस्या इसी समय जाए, स्किन डिजीज इसी समय जाए प्रभु, दौरे पड़ने की बीमारी इसी समय जाए, वीकनेस इसी समय जाए, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी इसी समय जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार का कैंसर नष्ट हो यीशु के नाम में, ट्यूमर नष्ट हो यीशु के नाम में, हर प्रकार की शारीरिक बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। जो आज बीमारी के बिस्तर में पड़े हैं प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु वो इस बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े हो यीशु के नाम में। प्रभु आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी वेंटिलेटर, आईसीयू में हैं, यीशु के नाम में उनके ऊपर जीवन को और चंगाई को बोलती हूँ। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने उन्हें चंगा किया और छुटकारा दिया प्रभु। आज की सुबह में परमेश्वर जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी कि वही तो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ प्रभु, इनके मनोरथों को पूरा करें, इनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करें। ये जो कुछ भी अपने लिए प्लान करते हैं परमेश्वर प्रभु, उस प्लान को आप सक्सेसफुल करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू अपने लोगों को मल्टीप्लाई करता है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, इन्हें दीर्घायु से तृप्त करें, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं प्रभु, इनके जीवन में आपका कार्य हो प्रभु। आज का जन्मदिन प्रभु इनके लिए ब्लेस्ड हो पिता, अपने दान वरदानों से भरे परमेश्वर प्रभु, और होने दे प्रभु तेरी विश्वास योग्यता इनके जीवन में रहे पिता। प्यारे प्रभु, आज जितने लोग अपने मैरिज के लिए परेशान है खुदा, आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें। जितनी बहनें संतान के लिए परेशान है यीशु के नाम में प्रभु संतान के आशीष देकर ब्लेस करें प्रभु जी। हम दुआ करते प्रभु जिनके जमीन के काम, फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस रुकी है प्रभु यीशु के नाम में वो पूरी हो। तू अपने लोगों का चरवाह है और तू उनके लिए रास्ता तैयार करता है, तो दरवाजों को खोलता प्रभु। आप इनके लिए हर एक बंद दरवाजा खोले परमेश्वर, ताकि ये तेरी महिमा करे। आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आई है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपने बेटे बेटियों की सुधि ली और उनके जीवन में कार्य किया। इसलिए प्रभु जितने लोगों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, जो आपके राज्य को बढ़ाते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करे। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।